स्कूलों की मनमानी ने अभिभावकों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल 5वीं क्लास की किताबों के लिए निजी स्कूल ने 7,000 रुपए तक का बिल थमा दिया, जिसे लेकर हंगामा हो गया। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर एक्शन की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। निजी स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों की बढ़ी परेशानी। किताब ड्रेस के नाम पर वसूली, ये कैसी मनमानी। 5वीं की किताबों के लिए 7,000 रुपए की वसूली। टोंक जिले में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अभिभावकों का आरोप है कि कई निजी विद्यालय नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की किताबें और ड्रेस तय दुकानों से ही खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ स्कूल तो अपने ही परिसर में किताबें और यूनिफॉर्म बेचकर सीधे तौर पर मोटी कमाई कर रहे हैं। मामले ने तुल तब पकड़ा जब एक अभिभावक ने 5वीं कक्षा की किताबों का करीब 7,000 रुपए का बिल सोशल मीडिया पर शेयर किया। बिल वायरल होते ही अन्य अभिभावकों ने भी सामने आकर अपनी परेशानी बताई। उनका कहना है कि हर साल किताबों और ड्रेस के नाम पर भारी आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर टूट रही है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन खुले बाजार से सस्ती किताबें या वैकल्पिक विकल्प लेने की अनुमति नहीं देता और केवल अपनी तय दुकानों या स्कूल से ही खरीदने के लिए बाध्य करता है। एक तो मनमानी फीस बढ़ाई जाती है, हर साल फीस बढ़ा दी जाती है। किताबें कॉपियों में MRP पे खरीदनी पड़ रही है, ये मजबूरी है। ड्रेस का फिक्स है, हर साल ड्रेस चेंज हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को आप एक ही साथ 2 भाई बहन पढ़ रहे हैं, तो अगर बच्चा उसके बाद वाली क्लास में है तो उसको कोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि अगले साल कोर्स चेंज हो जाएगा। एक निजी जो प्रिंट हाउस होता है, उसकी बुक्स लाते हैं और उन पे मनमानी उनकी रेट्स लिखते हैं और उस रेट में ही जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है उसमें सारी बुक्स और कॉपियां वो सेल आउट करते हैं, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर काफी खर्चे का दबाव बनता है। आप ये मानेंगे कि एक 6 क्लास के बच्चे की जो मैंने फोटो डाला था, उसमें 6 क्लास के बच्चे की जो कोर्स है वो 6,500 रुपए का आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अभिभावकों ने जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है और निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी राजेश शर्मा ने जांच के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा है कि यदि जांच में कोई स्कूल दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ DO लेवल से एक त्वरित कार्रवाई हेतु एक्शन टीम बना रहा हूँ, जो सडनली और औचक निरीक्षण करते हुए ऐसे विद्यालयों की जांच करेगी और ऐसे विषय यदि पाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करते हुए हम मान्यता उनकी समाप्ति के लिए निदेशक महोदय को लिखेंगे। कुछ ऐसा ही मामला जोधपुर में भी सामने आया, जहां अभिभावकों से स्कूल फीस और किताबों के नाम पर मोटी रकम वसूली गई। तो स्कूल वाले यही कहते हैं कि ये किताबें स्कूल से लेनी पड़ेगी, आपको बाजार में कहीं मिलती नहीं है। बाजारों में जाओ तो दुकानों में बहुत सारी भीड़ लगी हुई रहती है, कहीं पे भी जाओ किताबें वो मिलती नहीं है। कंपल्सरी है, आपको स्कूल से ही किट लेना है। हम किसान परिवार से आते हैं, बच्चों में प्राइवेट या सरकारी स्कूल में किताबें नहीं आ रही है और हमारे को पर्ची बना के देते थे मास्टर, कहते हैं अब जाओ यहाँ से उधर से लाओ, या तो सरकार में आएगी तो 15 दिन या 20 दिन से आएगी, बाद में बोलेगा अभी आएगी या बाद में आएगी, कोई पता नहीं है। सरकार का कोई भरोसा नहीं है, टाइम पे आएगी नहीं, बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा क्या पता है। प्राइवेट स्कूलों का एक अलग से अपना हिसाब होता है, उनके सेट 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार से कम नहीं आते। वो उसके लिए पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, जिनके 3 बच्चे होते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं। बहरहाल मामले की जांच शुरू हो गई है, लेकिन शिक्षा का तेजी से होता व्यवसायीकरण आम लोगों की कमर तोड़ रहा है। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। यदि इस मामले में सख्ती होती है तो जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लग सकती है। भूपेंद्र सोलंकी, जी मीडिया, टोंक।